अरे ये तो आतंक फैला रहा है। ये सीएए क्या है, एनआरसी क्या है, लोगों को घरों से निकाला क्या है, ये क्या है? मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार देना, किसी को नमाज पढ़ते जूता मार देना, किसी को भगा देना, मस्जिदों को गिरा देना का और मज़ारों को गिरा देना, ये क्या है? ये एक फिरके को निकालना चाहता है कि रोड पर आ करके शोर मचाएं। ये आतंकवादी हैं, हम म्यांमार बनाएंगे इसको। मोदी जी के दिमाग में जो है कि हम इसको म्यांमार बना के रहेंगे। वो कहे थे ना 2013 में भाषण था उनका, आपने सुना नहीं होगा, कहे थे कि गुजरात मॉडल बनाएंगे। गुजरात मॉडल में क्या है उनका अच्छा काम? 2002 का दंगा, जो मुसलमानों का अधिक से अधिक कत्ल करता है, अधिक से अधिक जुर्म करता है, उसको यहाँ के लोग लाइक करते हैं। ये भगोड़े जो एक दिन नहीं निकले, कोई मंदिर मस्जिद से बता दें आज़ादी की तारीख में झंडा लेके निकले हों मस्जिद के छोड़ करके, किसी मंदिर या आश्रम से निकले हों कि हम जो अंग्रेजों के खिलाफ हैं। मस्जिद का नक्शा पास है किसी मस्जिद, बताइए आप बस वही खुलवाना चाहते हैं, आप खुलवाना चाहते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, हम लोग नहीं सुनिए सुनिए, नक्शा बनवा, रोजी तो है नहीं, चली गई रोजी, हवा पीना है, हवा रोटी कहाँ चली गई? हवा खींचना है, पानी पीना है। रोजी रोटी तो सब योगी बाबा लेके चले गए ना, वो चली गई सब अयोध्या। अच्छा हाँ, जितनी रोजी रोटी थी हाँ। सब वो चढ़ावा में चली गई। थाने में बुला करके यहाँ का जो सीओ और एसपी था बकायदा बुला करके और गाली दे करके डांटा भी था कि साले बूथ के करीब जाना मत, तोड़वा दूंगा एक एक को। और जा करके वहाँ जो है हमारे यहाँ मसीना पड़ता है, फतेहपुर पड़ता है, वहाँ लोगों का आईडी कार्ड तक छीना गया, पर्ची लेके फाड़ दिए, फेंक दिए। इससे पहले भी तो एग्जाम होता था, पेपर लीक नहीं होता था। इस सरकार में क्यों ऐसा हो रहा है? पेपर लीक, पेपर लीक हाँ बहुत बड़ी समस्या है। जितने हमारे युवा हैं सब बेरोजगार हैं। 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं, उसके बाद क्या करेगा? फिर ठेला चलाएगा। समाजवादी का नाम है अखिलेश का, लेकिन ये समाज विरोधी है भी है। पूछिए कैसे? बताइए ना। ये सिर्फ यादों की बात करते हैं। अच्छा, अगर समाजवादी होते तो इस भारत के समाज में चमार भी है, डोम भी है, मुसहर भी है, यादव भी है, चौहान भी है। सबकी बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, पीडीए की कह रहे हैं वही जुमलेबाजी। अच्छा, जो एक जुमला पार्टी है वही इनका यहाँ है, सबका दल बना रहे हैं ना, गठबंधन हो रहा है ना। तो यहाँ भी मुस्लिम में भी कुछ पार्टियां हैं, लेकिन इनको अछूत लगा है, उनका नाम नहीं लेंगे। सिर्फ फिरका परस्ती और आतंकवादी वाला काम हो रहा है। अच्छा। लड़ाओ और हुकूमत करो, यही तो है, अंग्रेजों वाला हुकूमत है। अच्छा, फूट डालो राज करो। राज करो, बस यही तो है। वरना सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अथाह पावर है, वो चाहे जिसको मिनट भर नहीं लगेगा सबको किनारे कर देगा। उनको अपना काम करना चाहिए। जब देख लिए कि ये जो सरकारें बनी हैं, अब ये सरकार जो बनी है, सरकारों का काम है देश में शांति लाना। 2024 का चुनाव बस कुछ ही दिन शेष रह गया है। पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही पार्टियों के लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हम पूर्वांचल के घोसी में हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोचती है। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया दावा कर रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी की कोई चाल नहीं चलेगी और सत्ता में परिवर्तन होगा, तो दूसरी तरफ मोदी गारंटी दे रहे हैं कि इस बार 400 पार। ये सारी बातें जो हैं वो नेताओं की तरफ से आ रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है, जनता की समस्याएं क्या है, जनता को क्या चाहिए, सरकार से क्या उनकी अपेक्षाएं होती हैं, इसी को जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बारी बारी से हम लोग बातचीत करेंगे और घोसी का माहौल क्या है ये भी समझेंगे और देश का माहौल भी समझेंगे। क्या माहौल है घोसी का? घोसी का माहौल तो बहुत बढ़िया है। माहौल बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। सब लोग अपने रोजी रोटी में लगे हैं। रोजी तो है नहीं, चली गई रोजी, हवा पीना है, हवा रोटी कहाँ चली गई? हवा खींचना है, पानी पीना है। रोजी रोटी तो सब योगी बाबा लेके चले गए ना, वो चली गई सब अयोध्या। अच्छा हाँ, जितनी रोजी रोटी थी सब वो चढ़ावा में चली गई, चढ़ गई। अरे ऐसा कैसे कर? अरे भाई कहाँ है भाई, अयोध्या में सब चढ़ावा चढ़ा दिया गया। सब आदमी यहाँ के गणमान्य थे, सब कह के ले जाओ चढ़ा दो वहीं। और हाँ, चलिए कुछ और लोगों से भी रैंडमली बात कर लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। आप बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। आपका क्या नाम है? अंसारुल हक। क्या माहौल चल रहा है घोसी का? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। राजभर जी का लड़का आ गया मैदान में। राजभर जी तो बहुत पीछे चले जाएंगे यहाँ से।
मंत्री बन गए। अरे मंत्री बन गए, इसके पहले भी तो आए थे। हाँ। अभी चुनाव हुआ है। इतना पावर थोड़ा ही मिला था पहले। नहीं तो पावर तो बहुत था उनके पहले तो पास। अभी नहीं, उपचुनाव की बात कर रहे हैं ना ना। ना, बीजेपी के पास पावर बहुत था। हाँ। अरे तमाम नेतागढ़ यहीं पड़े थे, हाँ। रातों दिन सोते थे। हम लोग को दहशत में ला दिए। अरे यहाँ तक लाए कि हम लोग को लग रहा था कि हम लोग को वोटा नहीं देने देंगे। हाँ। प्रशासन इतनी शक्ति की हम लोगों को साहब। ऐसा था क्या? हाँ, अरे थाने में बुला के डांटे भी थे। थाने में बुला करके यहाँ का जो सीओ और एसपी था, बकायदा बुला करके और गाली दे करके डांटा भी था कि साले बूथ के करीब जाना मत, तोड़वा दूंगा एक एक को। और जा करके वहाँ जो है हमारे यहाँ मसीना पड़ता है, फतेहपुर पड़ता है, वहाँ लोगों का आईडी कार्ड तक छीना गया, पर्ची लेके फाड़ दिए, फेंक दिए। मुस्लिम समाज को वोट नहीं देने दिया जा रहा। हाँ हाँ, एकदम खुला था, ढका छुपा नहीं था, एकदम खुला था। हाँ यहाँ अब देख लीजिए कहीं है चुनाव का मामला बता रहे हैं। हाँ, चुनाव के समय था। चुनाव में हाँ, और एक यहाँ कोई उपाध्याय कोई कोतवाल थे। हम जानते हैं कि 40 मस्जिद का इन्वर्टर, बैटरी, हारन और हारन की मशीन वो सब उठा ले गए। समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि सैकड़ों मस्जिद होगी और एक मस्जिद का 40,000 रुपये का सामान है, वो उठा के ले गया, किसी का वापस नहीं किया। बताइए कितना रुपए ले गया वो यहाँ से घोसी से। कोई कार्रवाई करेगा? कोई नहीं तो आप करेगा। लोगों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं किया? अरे भैया, कातिल वही, मुंसिफ वही, इंसाफ कौन करे? कोर्ट यहाँ सरकार से खिलाफत कर रहा है तो कोई सरकार सुन ही नहीं रही है, तो आदमी करेगा तो कुछ कहने सुनेगा। का मतलब सुप्रीम कोर्ट जो हाँ, चीजें, नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई हाँ, नहीं कोई सुनवाई नहीं सरकार में। अच्छा, हाँ, कोई चीज की सुनवाई नहीं है। आप क्या कह रहे थे? देखिए, मेरे समझ में तो ये आता है, थोड़ा मोड़ा हम लोग भी पढ़े हैं, हाँ हाँ, लोग संविधान को गौर से पढ़े नहीं, वरना सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत अथाह पावर है। वो चाहे जिसको मिनट भर नहीं लगेगा, सबको किनारे कर देगा। उनको अपना काम करना चाहिए। जब देख लिए कि ये जो सरकारें बनी है, अब ये सरकार जो बनी है, सरकारों का काम है देश में शांति लाना। आप जानते हैं वो इसी के लिए सरकार बनती है कि लोगों को शांति बनाए रखे, लोग शांत रहें। देश में शांति नहीं है, रोजी रोटी से जो देश में शांति। अरे ये तो आतंक फैला रहा है। ये सीएए क्या है, एनआरसी क्या है, लोगों को घरों से निकाला क्या है, ये क्या है? मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार देना, किसी को नमाज पढ़ते जूता मार देना, किसी को भगा देना, मस्जिदों को गिरा देना का और मज़ारों को गिरा देना, ये क्या है? ये एक फिरके को निकालना चाहता है कि रोड पर आ करके शोर मचावे, ताकि हम दूसरे फ्रेक से उस पर गोली चलाएं, राइफल चलावें, ताकि ये कहें कि ये आतंकवादी हैं। हम म्यांमार बनाएंगे इसको। मोदी जी के दिमाग में जो है कि हम इसको म्यांमार बना के रहेंगे। वो कहे थे ना 2013 में भाषण था उनका, आपने सुना नहीं होगा, कहे थे कि गुजरात मॉडल बनाएंगे। गुजरात मॉडल में क्या है उनका अच्छा काम? 2002 का दंगा, सबसे बेहतरीन काम जिस पे लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग पसंद करते हैं, वो चीज़ है 2002 का दंगा। कि मोदी बहुत अच्छे हैं, बहुत से मुसलमानों को एकदम मटिया मेट कर दिए, कत्ल कर दिए, बहुत अच्छे। विश्व में डंका बज रहा मोदी जी। हाँ, विश्व इसी पे कि बहुत अच्छे। उधर पहले 47 में पटेल ने किया था, उसके बाद इंदिरा ने किया था, फिर अब ये आए हैं नए युग में, ये जो ऐसा काम करता है। कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं क्या चल रहा है। लाइए सुन लीजिए, जो मुसलमानों का अधिक से अधिक कत्ल करता है, अधिक से अधिक जुर्म करता है, उसको यहाँ के लोग लाइक करते हैं। ये मैंने देखा है। उसको लौह पुरुष, आयरन लेडी ऐसे लिखते हैं उन लोगों के साथ। मैं कह रहा हूँ मेरे आपके हिसाब से मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है? मुसलमानों नहीं, ये तो दिखावा है मुसलमान। अरे अंदर बवासीर हुई है तो पता नहीं कितना नुकसान होता होगा। वो सबके साथ करेंगे। टारगेट तो ये है, इनका मंशा यहीं पर नहीं रुकेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये पहले मुसलमानों को टारगेट करेंगे, फिर दलित आएंगे, फिर अल्पसंख्यक का सारा समाज आ जाएगा, लास्ट में बैकवर्ड आएंगे। आते हैं वापस आपके पास आते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार देश में किसकी सरकार? इस बार अगर पब्लिक चाह रही है कि बदलाव हो तो बदलाव होना चाहिए। पब्लिक चाह रही है तो पब्लिक से आप भी तो हैं? हाँ, हम भी हैं, चाह रहे हैं बदलाव हो। सब लोग यही चाह रहे हैं कि बदलाव हो। इस सरकार से पूरी जनता त्रस्त है। जनता त्रस्त है? हाँ जी, सरकार बदलना है, एकदम बदलना है। तो शुरुआत घोसी से हो रही है? घोसी से एकदम बदल दिया जाएगा। यहाँ जो भी प्रत्याशी आएगा गठबंधन का, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। मैं पकड़ा हूँ इसको। जी। गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा जो भी आएगा, हाँ, उसका समर्थन करेंगे हम लोग। ये राजभाई जी कह रहे हैं PR बिटवा को जिता के भेजेंगे। कुछ नहीं, राजभर जी के जमाने जब देश हित ऐसी होगा, वोट उसी को होगा।
राजभर जी ने अभी कल कहा है, अभी राजभर जी ने कल कहा है कि मुसलमान गलत पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। जो देश विरोधी है, चाहे वो पार्टी हो या चाहे एक व्यक्ति हो, उसके विरोध में देश हितैषी रहेंगे। हम लोग देश हितैषी हमेशा रहे हैं, पुरखों से रहे हैं, देश के लिए कुर्बानी दी है। एक दिन में 70 हजार आदमी कुर्बानी पे चढ़े हैं, फांसी पे। अभी हमारे जो है ये भगोड़े जो एक दिन नहीं निकले, कोई मंदिर मस्जिद से बता दें आज़ादी की तारीख में झंडा लेके निकले हों, मस्जिद के छोड़ करके किसी मंदिर या आश्रम से निकले हों कि हम जो अंग्रेजों के खिलाफ हैं, वो हम लोगों थे। खानकाहें थी, मस्जिदें थी, जो नारा लगा के निकले हैं और लाइन लगा के जान दिए हैं, गोली खाए हैं। अब की बार क्या होगा देश में? अब की बार हम कहना है कि जो देश का हितैषी है उसको वोट किया जाएगा, जो देश विरोधी है उसका विरोध किया जाएगा। देश विरोधी कौन है फिर? अब देख रहे हैं जो अमन चैन छीन ले, जो शांति को बर्बाद करे। देश में अमन चैन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बताइए, देश में अमन चैन नहीं हम है? जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हाँ? यहाँ देश पे में अमन चैन नहीं है? नहीं है, कहाँ मन चैन? क्या दिक्कत है बताइए? अरे बहुत दिक्कत है, क्या दिक्कत है? सब कुछ दिक्कत है ना। मुसलमान नारा लगा रहे, मोदी हमारा भाईजान। और वो जो लगाता होगा बिका होगा, बिका हुआ आदमी होगा, और क्या होगा? बिका हुआ बिल्कुल, और क्या, और क्या। सुनो, मस्जिदों से हाँ, नार्विकर उतार लिया गया। मोदी जेल लीजिए, लोग कह रहे हैं, लोग नहीं, आप उनको मत फोर्स करिए, आप उनको मत फोर्स करिए। ये बताइए, लोग मुसलमान आकर के कह रहे हैं मोदी हमारा भाईजान, मुसलमानों के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। कौन से देश के काम, कौन से काम कर रहे हैं देश के लिए? कोई काम नहीं कर रहे हैं। देश के लिए कौन काम कर रहे हैं भाई साहब? मैं तो नहीं, हम लोग नहीं नजर आ रहा है। आप लोग को नजर नहीं कोई नजर आ नहीं काम कर रहा है। अच्छा। सिर्फ फिरका परस्ती और आतंकवादी वाला काम हो रहा है। और बढ़ाओ और हुकूमत करो, यही तो है, अंग्रेजों वाला हुकूमत है। अच्छा, फूट डालो, राज करो। राज करो, बस यही तो है। तो फूट डाली जा रही है। हाँ बिल्कुल फूट डाली जा रही है। तो 24 में चुनाव है फिर? तो फिर 24 में चुनाव जो हमारा होगा उसको हम वोट देंगे। जो हिंदुस्तान के लिए काम करेगा उसको हम वोट देंगे। हिंदुस्तान के लिए तो मोदी जी खूब दावा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं वो? कहाँ कर रहे हैं वो? हिंदुस्तान के लिए मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हाँ? हिंदुस्तान के लिए काम नहीं कर रहे मोदी जी? नहीं कर रहे हैं। हाँ? नहीं कर रहे। अरे पूरा दावा कर रहे हैं कि कैसे हम बता दें कर रहे हैं? हाँ। क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ में आती आप लोगों को? इतना महंगाई है, ये बताइए, देख नहीं रहे हैं आप? हाँ, पहले महंगाई देखिए, महंगाई तो है। हर जगह महंगाई है। पहले कैसा था? हाँ। पहले सस्ताई था कि नहीं सस्ताई था अखिलेश की यादों में? ये पहले बताइए, बिल्कुल सस्ता था। तब बताइए, अब क्या बताएं हम? अच्छा, लोगों की समस्याएं जो है महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें हैं, बता रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत किया, महंगाई बेरोजगारी का असर जब वोट डालने जाता है युवा तो उसके ऊपर होता है कि बेरोजगारी तो सर बहुत है। बेरोजगारी में कमी नहीं, सरकार ने कोई रोजगार नौजवानों को दिया ही नहीं है। हैं? बस इनका वादा है कि हमको आपको इतना नौकरी देंगे, उतना देंगे। कोई फिर खोखला वादा है, जैसे 15-15 लाख का हमको लालच देके आज तक हमको नहीं मिला, वही इसका हाल है। बस ये हिंदू मुस्लिम क्या बोल रहे हैं? पेपर जो भी एग्जाम हो रहा है पेपर लीक हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इससे पहले भी तो एग्जाम होता था, पेपर लीक नहीं होता था। इस सरकार में क्यों ऐसा हो रहा है? पेपर लीक बड़ी पेपर लीक, हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। जितने हमारे नौजवान युवा हैं परेशान सब बेरोजगार है। नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं। 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं, उसके बाद क्या करेगा? फिर ठेला चलाएगा। ये मुद्दा केवल पब्लिक को चूतिया बनाना है। मोदी जी का पूरा बीजेपी वही कामें करती है, बस पब्लिक को चूतिया बनाओ, राज करो। सिर्फ बीजेपी ऐसा करती है या सभी पार्टियां? नहीं, सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी करती है। कोई कम करता है, कोई जानता ज्यादा है कि 2000 में कौन खुश होगा, 5 किलो राशन में कौन खुश होगा, और 4 दाना में पूरे देश को खुश कर दिया अक्षत बांट के। केवल चूतिया बनाओ अभियान, और कुछ नहीं है। बीजेपी का यही हिसाब से जनता में बड़ा आक्रोश है। एकदम आक्रोश है सर। बदलाव होगा, एकदम बदलाव चाहिए। इनसे बात करिए थोड़ा सा। लेकिन हमारे नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जैसे पीडीए है, अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं, सर्वे में आया 2 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगे, सत्ता कैसे बदलेगी? ऐसा है ना कि पूरा मीडिया भी तो गोलमाल है सर। मीडिया गोलमाल है। पूरा मीडिया गोलमाल है। नहीं, ठीक, आप बता दीजिए, हम गोलमाल नहीं करेंगे, जो आप बोलेंगे नहीं करेंगे। लेकिन जितने चैनल हैं आज तक से लेकर के, चाहे वो 9 भारत हो या जो भी चैनल, माहौल बना रहा मीडिया भी। मीडिया तो शुरू से बना रहा है, 2014 से बना रहा है। समाजवादी वाली बात जो है, समाजवादी का नाम है अखिलेश का, लेकिन ये समाज विरोधी भी है। पूछिए कैसे? हाँ, बताइए ना। ये सिर्फ यादों की बात करते हैं। अच्छा,
अगर समाजवादी होते तो इस भारत के समाज में चमार भी है, डोम भी है, मुसहर भी है, यादव भी है, चौहान भी है। सबकी बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, पीडीए की कह रहे हैं वही जुमलेबाजी। अच्छा, जो एक जुमला पार्टी है वही इनका यहाँ है। सबका दल बना रहे हैं ना, गठबंधन हो रहा है ना, तो यहाँ भी मुस्लिम में भी कुछ पार्टियां हैं, लेकिन इनको अछूत लगा है, उनका नाम नहीं लेंगे, वोट खसक जाएगा इनका। तो ऐसे लोग जो है समाजवादी नहीं कहे जाते। समाजवादी वो हैं जो आप बताइए, आप लोग आप अभी आप बता रहे थे कि तमाम समस्याएं हैं और राजभर के लड़के को नहीं जिताएंगे, भाजपा समर्थित प्रत्याशी है, तो फिर अखिलेश यादव को भी बोल रहे हैं। और ये देश विरोधी तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये समाजवादी जो कह रहे हैं समाजवादी नहीं। समाजवादी का मतलब है हर जात हर धर्म के लोगों को इकट्ठा करना, और ये इनसे काम नहीं हो रहा है। कैसे माने? नहीं कर रहे हैं पीडीए बना के। अखिलेश इसके पहले यही ओम प्रकाश राजभर थे, तो आए थे हमारी समाजवादी पार्टी में। अच्छा, कह रहे थे योगी जी को ऐसी जगह भेजेंगे। आपने कहा आपकी समाजवादी पार्टी में आए थे, आपकी समाजवादी पार्टी में इस पहले अखिलेश थे ना। गठबंधन में दारा भी थे, वो भी थे, दोनों एक साथ राजभर भी थे। फिर इनको लालच मिली, तो ऐसे आदमी को हम लोग कहा देंगे अपना वोट दे के खराब करेंगे क्या? फिर लालच पाएगा तो कहीं और से उड़ जाएगा। तो बता रहे हैं समाजवादी धोखा है। समाजवादी उनके नजर में धोखा है, नहीं मेरे नजर में धोखा नहीं, समाजवादी है, धोखा है। सामने कर रहे हैं समाजवादी। अरे भाई ये वर्कर हैं समाजवादी के, जो आप बताइए, बात बताएगा। आरोप लग रहा है बीजेपी का जो वर्कर है, कांग्रेस का जो वर्कर है, उनको वो पार्टी खराब लगेगी? नहीं लगेगी। हम किसी पार्टी के वर्कर नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम आम जनता हैं, हम जनता हैं, जनता की बात जानते हैं। हम ये जानते हैं समाज शास्त्र हमने पढ़ा है। समाज का मतलब ही यही होता है कि ये बता रहे हैं कि समाजवाद धोखा है, बोल रहे हैं समाजवाद धोखा है। धोखा है, समाजवाद धोखा। यहाँ के जो सांसद हैं वो भी एक धोखा है। इसलिए है कि भी हाल ही में ये मौजूद थे। एक मामला आया था मस्जिद का, मस्जिद बन के तैयार है, बाहर गेट लगाना है, और मिस्त्री मजदूर काम कर रहे थे, पुलिस वाले गए उठा लिया, सबको थाने में बंद कर दिए। ये इनके बहुत चाहते हैं सांसद जी, माननीय सुधाकर जी, विधायक है सुधाकर। हाँ, सुधाकर सिंह। उनके यहाँ हेलो, अरे भैया यहाँ ये मस्जिद का काम हो रहा था, पुलिस वाले कोतवाल साहब लिया के बंद कर दिए, छोड़ नहीं रहे, चालान कर कह के एक से काम कर रहा। अरे बहुत अच्छा करा लो, बहुत अच्छा, अभी करीब है, सस्ता है, लो। ऐसे सांसद हैं समाजवादी के, इसीलिए कह रहे थे समाजवाद धोखा है। सुनिए, एक मिनट चैन से सुनिए, हल्ला मत सुनिए। आप मीडिया वाले हैं, आपका काम है जो समाज शास्त्र पढ़ा, जो मस्जिद का नक्शा पास है किसी मस्जिद, बताइए। आप बस वही खुलवाना चाहते हैं, आप खुलवाना चाहते हैं। आराम, सुनिए हम लोग, नहीं सुनिए नक्शा बनवा के सुनिए आराम से। मैं कह रहा हूँ कि समाज शास्त्र के विषय में जो समाज, चलिए हम ये पूछते हैं जनता का नेता कैसा होना चाहिए? जनता का नेता जो जनता की समस्या को सुने, जनता का नेता ऐसा होना जो जनता की समस्या को सुने। हमको वैसा ही नेता चाहिए। लोकल के नाम पे हमने विधायक जी को वोट दिया, विधायक जी भी खड़े नहीं उतरे। नहीं खड़े नहीं उतरे। अब आइंदा हम लोग देखा जाएगा इंडिया गठबंधन से कैसा प्रत्याशी आ रहा है, आएगा उसको हम मतदान करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने बहुत सारे से एक बात कहने जा रहे थे, लेकिन अब मैं कह रहा था कि समाज शास्त्र को वही जान पाएगा जो समाज शास्त्र पढ़ा है। तो समाज की परिभाषा वही जानेगा। समाज की परिभाषा में ये शामिल है कि जो भी जाति धर्म हो उस देश में, उस समाज में, उस सबको जो है सम्मान दे, उसका नाम समाज शास्त्र है। ये कहाँ सम्मान दे रहे?